K. Mishra, Chemistry, Class 12. Today we discussed about the chapter biomolecules. First of all, what is biomolecules? Biomolecules, those molecules which are responsible the biological activities, the molecules which leads to life are called biomolecules. It means that molecules which provides our life. In doing life, the molecules stands, support like those molecules which leads to life are called biomolecules. That is carbohydrate, protein, fat, lipid, nucleic acid, vitamins, enzymes, etc. These biomolecules are responsible for the different functions to life, like carbohydrate provides energy for doing work. Glucose, fructose, sucrose, lactose, etc. Protein is responsible for a structural and functional maintenance of cell. Nucleic acid are responsible for inheritance, character, DNA, RNA. It means द इनहेरिटेंस कैरेक्टर का मतलब हो गया जिस कैरेक्टर के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वह प्रॉपर्टी आता है, जैसे लंबा, नाटा, गोरा, चौड़ा। मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, आम के पेड़ से आम का पेड़ पैदा होता है। आम मीठा है तो नेक्स्ट आम भी, मतलब the character carries from one generation to another generation. DNA and RNA both formed by nucleic acid
So nucleic acid are responsible for inheritance character. These are the DNA and RNA are the genetic materials. Vitamin are responsible for prevention from disease. Excess vitamin or deficiency of vitamin both cause the disease. The little amount of vitamin controlled suffering from the disease. Enzyme are responsible for control the reactions occurs in our body. डाइजेशन खराब हो गया तो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, हमारे पाचन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, अगर उस एंजाइम की कमी हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है तो बॉडी सफरिंग हो जाता है। वह एंजाइम हम लोग या तो अपने फूड के द्वारा या फिर एडिशनल मेडिसिन के रूप में लेते हैं, वह फिर से रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है, रिएक्शन अप टू डेट हो जाता है और हमारा बॉडी उस डिजीज से ये हो जाता है। तो एंजाइम हमारे अंदर होने वाले मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जो भी रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स, इसके अलावा भी साल्ट है, मिनरल्स, दीज ऑल आर बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि मिनरल की कमी हो जाती है तो बॉडी मैंने डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये सब आपका कहीं कट जाता है, जल जाता है, टूट जाता है। ग्रोथ होना है तो ग्रोथ, जैसे प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए यह रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए ये सब, ये हम उसी बायोमोलिक्यूल्स को लिखे हैं जिसको हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। यही 5 बायोमोलिक्यूल्स हम लोग को पढ़ना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुरू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब CX है तो H2O का Y, इसी फॉर्मूला पर, यही फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन बहुत ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस फॉर्मूला को ओबे नहीं करता। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, तो कार्बन 6 गो है तो H2O कितना हो गया? 6 हो गया। तो X और Y इसमें समान है। फ्रुक्टोज का भी यही होता है। सुक्रोज है C12H22O11, तो C12 है सुक्रोज, C12H22O11, तो C12 हो गया और H2O 11 है। इसमें X बराबर है Y का, इसमें X बराबर नहीं है Y का, अर्थात ये फॉर्मूला यह ओबे करता है। लेकिन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का होता है C2H4O2, यहाँ क्या है? C2 है, H2O का होल 2 है, बट इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और बहुत ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस फॉर्मूला को ओबे नहीं करता है। इसलिए जो यह कंसेप्ट था कि कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यह कंसेप्ट गलत हो गया। ये नहीं हम सही मानते हैं, इस चीज़ को नहीं फॉलो होता है। अब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दूसरे तरह से उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट मीठा लगता है, स्वीट टेस्ट होता है इसका। दे हैव स्वीट
टेस्ट, इनका टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे भी नहीं होते हैं। तो उसमें शुगर है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में शुगर होता है। और इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे, स्वीट जो ये मॉलिक्यूल है, उनके पार्टिकल हैं, उनको सैकराइड्स के नाम से जानते हैं। सैकराइड का मतलब होता है मीठा, स्वीट टेस्ट। और उसी को हम लोग यूनिट मान करके क्लासिफिकेशन किया गया है। हम अगले वीडियो में आपको उसको डिस्कस करेंगे, उसके सीखिए। भाई